आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। नस्तईन। हमारे शहर मालेगांव में जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के और जुर्म के बढ़ने के वाक़यात बराबर पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत तशवीश है, उसी के साथ साथ एक मसला खुशी का है जो हमारे बहुत ही अफसोसनाक है और हम सब के दिलों को ज़ख्मी करने वाला है। आज भी एक 18 साल बच्ची ने खुदकुशी कर ली है और ये दर्दनाक वाक़यात बराबर पेश आ रहे हैं। हम लोगों को ये बताया गया कि 3.5 महीने की मुद्दत में तकरीबन 48 खुदकुशी के वाक़यात पेश आ चुके हैं। तो ये जो आंकड़ा है, ये जो अदद है, ये हम सब के लिए बहुत ही फ़िक्र में इजाफ़ा करने वाला है। पिछले 1 हफ़्ते 10 दिन से मैं सफ़र में था। इस दरमियान भी यहाँ के लोगों ने मुझको ये बातें बताई और आज ये फिर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसी वजह से हम लोग यहाँ हाजिर भी हुए। ज़ाहिर है कि ये ख़ुदकुशी के वाक़यात ज़िंदगी से मायूसी की बुनियाद पर पेश आ रहे हैं और हमें ये देखना होगा कि किन असबाब की वजह से लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं और उन असबाब को दूर करने की कोशिश करनी होगी। जैसा कि तहकीक करने से पता चल रहा है कि कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं। इसी तरह नाजायज़ ताल्लुकात और फिर ब्लैकमेलिंग के वाक़यात हो रहे हैं, उसकी वजह से लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं। कहीं इज़्दिवाजी ज़िंदगी की नाखुशगवारियाँ इसका सबब बन देती हैं। इसके अलावा जो हमारी नई नस्ल है वो बहुत जल्द किसी भी चीज़ से मायूस हो जा रही है और उस मायूसी में इंतहाई कदम उठा रही है। तो ऐसे सारे असबाब पर नज़र करके हमें उन वजूहात और असबाब को दूर करने की फ़िक्र करनी चाहिए। इससे पहले भी जो ख़ुदकुशी के वाक़यात बढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि लोगों की माली मदद के लिए कोई एक सिलसिला शुरू किया जाए। ज़ाहिर है कि जो लोग इक़्तिसादी मसाइल से, माशी मसाइल से जूझ रहे हैं, हमारी तकरीर, हमारा बयान, हमारी तहरीर, हमारी नसीहत, हमारी अपील, हमारी दरख्वास्त की वजह से वो ऐसे इंतहाई कदम से रुक नहीं पाएंगे। हमें उनकी मदद के लिए कोई न कोई निज़ाम बनाना चाहिए और उसके लिए शहर के जो अहले खैर हजरात हैं उनको सामने आना चाहिए। हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह लोग खूब खर्च करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाहर के लोगों की हम लोग इमदाद कर रहे हैं, शहर के लोगों की भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और फिर इसी सिलसिले में वो अपनी जान हलाक कर ले रहे हैं, ऐसे लोगों तक मदद पहुंच नहीं पा रही है। कोई ऐसा पुल बनाना होगा कि जो अहले खैर हजरात और गरीबों के दरमियान हो कि उन तक इमदाद पहुंच सके। इस सिलसिले में इस्लामी तालीमात भी बहुत वाज़ेह हैं। नाउम्मीदी को कुफ्र कहा गया है। कुरान की नसीहत है कि ला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को हलाक मत करो। ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत से दो चार न करो। जो आदमी खुदकुशी कर लेता है उसकी दुनिया तो बर्बाद होती ही है, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। पूरा ख़ानदान उसकी वजह से बदनामी का कलंक अपने ऊपर ले लेता है। अभी 15-20 दिन पहले एक आदमी ने खुदकुशी की थी या उससे कुछ ज़ायद मुद्दत हुई होगी और मुझको मालूम हुआ, करीबी मस्जिद में निकाह देखा तो मैं चला गया। कई बच्चे उनके थे, कई बच्चियाँ, और वहाँ थोड़ी देर मैंने गुफ्तगू की। वो बच्चियाँ बच्चे सब मुझको लपट कर रोने लगे और छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ थे, वो कह रहे थे कि हमारे अब्बू को वापस ला दे, हमारे अब्बू कब आएंगे। आप सोचिए कि ये कितनी दर्दनाक बात है। बच्चों का कि मुस्तकबिल का क्या होगा, किस तरह उनकी किफ़ालत होगी। और जाहिर है कि किफ़ालत हो भी जाए तो बाप की जो शफ़क़त है, मोहब्बत है, वो कहाँ नसीब हो सकेगी। हम लोगों को इस मसले पर बहुत दर्द के साथ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस सिलसिले में हम सब आगे आएँ, समाजी कारकुनान आगे आएँ, हज़रात उलमाए किराम आगे आएँ। इसी तरह जो अहले खैर हजरात हैं, खर्च कर सकते हैं, वो आगे आएँ। मसाजिद के ज़रिए ये काम हो कि आस पास निगाह रखी जाए। हर मस्जिद के इर्द गिर्द जो मकानात हैं
وہاں پر نگاہ رکھی جائے کہ کون غریب ہے، کون مفلس ہے، کس کے ساتھ کیا حالات ہے۔ کوئی ایسا ہیلپ لائن نمبر ہم لوگ جاری کریں کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو وہ اس پر رابطہ کرے۔ کوئی ایسا ہم لوگ ایک مرکز بنائیں کہ جہاں آ کر لوگ اپنا دکھ درد بیان کر سکیں۔ اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، کوئی سماجی مسئلہ ہے، کوئی اقتصادی مسئلہ ہے، کوئی معاشی مسئلہ ہے، آ کر ہم سے کھل کر لوگ بیان کر سکیں۔ اس سلسلے میں ماشاءاللہ شہر میں کوششیں بھی کی گئیں، اصلاح معاشرہ کی بھی کوشش ہوئی، اصلاحی کمیٹیاں بھی جمعیت علماء کی طرف سے قائم ہیں۔ حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب کی نگرانی میں کئی مسجدوں میں اصلاحی کمیٹیاں ہیں۔ تو اس کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت ہے کہ لوگ بے تکلف آ کر اپنے مسائل بیان کر سکیں اور ہم ان کا حل نکال سکیں۔ اگر یہ سب تدبیریں ہوں گی تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ جو سماجی کارکنان اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنی محنت کو اور بڑھائیں، اور جہاں ضرورت پڑے ہم لوگوں کو بھی متوجہ کریں۔ بہرحال اس غم کے وقت میں اور اس دکھ بھرے وقت میں جہاں ہم لوگ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں آئندہ کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی لاہ عمل بنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے شہر کی ان سارے واقعات سے اور تمام جرائم سے حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ۔ آج ہمارے سماج کی ایک مسلم بچی سمرن پروین بنت محمد اسلام نے سوسائڈ کیا، خودکشی کی۔ پچھلے 4 مہینوں میں فروری سے لے کے اب تک تقریباً 45 سے 48 لوگوں نے سوسائڈ کیا ہے۔ اس میں مختلف عمر کے لوگ ہیں، اور جب سوسائڈ کرنے کے اور خودکشی کے اسباب کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر بات ہے آخری قدم کوئی نوجوان بچہ ہو یا بچی ہو، بڑی عمر کا کوئی شخص ہو، اگر آخری قدم اٹھاتا ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی جان دیتا ہے۔ قرض کے بوجھ تلے دب کر کے، یا معاشی طور پر بے روزگار ہونے کی وجہ سے، گھر نہ ہونے کی وجہ سے، اسی طرح بلیک میلنگ کے چکر میں پھنس کر کے، خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جب وہ لوگ سوسائڈ اور خودکشی کرتے ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ خودکشی کی وجہ کچھ ناجائز تعلقات رہے ہوں، یا پھر ان کو جو ہے بلیک میل کیا جاتا رہا ہو، اس کی وجہ سے وہ اپنی عزت اور اپنے خاندان کی عزت کو داؤں پر لگتا ہوا محسوس کرتے ہیں، یا پھر وہ جو ہے بار بار بلیک میلنگ کی وجہ سے تنگ آ کر کے خودکشی کرتے ہیں۔ تو یہ جو اسباب ہمارے شہر میں ہے، اور ہم ایسا دیکھ بھی رہے ہیں کہ شہر میں کچھ گروپ ہیں جو اس طرح باقاعدہ پلاننگ کر کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو پھنساتے ہیں اور پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ میں اس موقع پر اہلیان شہر سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ حالات دنیا میں آئیں گے، اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، لیکن ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عیدگاہ کے میدان سے عید کے موقع پر یہ بات کہی تھی کہ اگر اس طرح کی حالات سے کوئی بھی شخص دوچار ہو، وہ آ کر کے ہم سے رابطہ کرے، ہم اس کے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، اور اگر معاشی پریشانی ہوگی اسے دیکھیں گے، اور اگر کوئی بلیک میل کر رہا ہو تو ہم قانونی طور پر تمہارے ساتھ کھڑے رہ کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سلسلے کی جو بات ہے، ہم نے پہلے سے سماج کو یہ میسج دیا ہے، دوبارہ آپ کے توسط سے ہم سماج میں رہنے والے تمام نوجوان بچیوں اور بچوں کو اور عمر دراز لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ حالات آئیں گے، لیکن حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی غلط قدم نادانی میں اٹھ گیا ہو، آپ ہم سے رابطہ کیجئے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو بے گناہ ہے، سب سے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ، لیکن گناہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنی جان داؤں پر لگا دے۔ میں آپ کے توسط سے سماج کے سبھی لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر ایسا کوئی موڑ آ جائے تو آپ شہر میں علماء کرام سے رابطہ کریں، سیاسی سماجی لوگ ذمہ داروں سے بات کریں،
जमीयत उलमा और इसी तरह जो है दीगर दीनी तंजीमों से रब्ता करें और अपने मसाइल रखें, कोई ना कोई हल निकलेगा। हर बात का हल, हर चीज का हल बात करने में। आप अगर बात नहीं करोगे, किसी को अपना दुख दर्द अपनी मुसीबत नहीं बताओगे, तो जाहिर बात है मायूसी का शिकार हो करके वही आखिरी कदम उठा करके सुसाइड करना पड़ेगा। आप अपना दुख दर्द बांटिए, अपना गम बांटिए, अपने मसाइल में लोगों को शरीक कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके कौन सी मजहबी शख्सियत हो सकती है, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को भी हुक्म दिया कि वशाविरहुम फिल अम्र, अपने मामलात में लोगों से मशवरा करो। अगर इस तरह के हालात आए तो समाजी, सियासी, मजहबी जिम्मेदारों से आप बात करें और कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारा शहर जिंदा और बेदार लोगों का शहर है। मालेगांव ही नहीं, दूर दराज के इलाकों से लोग अपने मसाइल लेकर के आते हैं, माशी मसाइल लेकर के आते हैं, हमारा शहर उसको हल करके देता है। तो मालेगांव के रहने वालों की मदद क्यों नहीं की जाएगी? हर हाल में की जाएगी। इसलिए मायूसी का शिकार ना हो और आखिरी कदम ना उठाएं, और शहर के अंदर इन असबाब को तलाश करके जितने भी उलमाए किराम हैं, उन तमाम उलमाए किराम, दीनी तंजीमों के जिम्मेदारान से हम ये कहना चाहेंगे कि इस्लाह मुआशरा की एक कोशिश होनी चाहिए। और ये पैगाम जो आज इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब और मेरी तरफ से जो बात है आपके ज़रिए लोगों तक जाए, मस्जिदों के मेहराब व मिंबर से लोगों तक जाए और समाज के हर तबके तक ये बात पहुँचे। हम इंशाअल्लाह उनकी मदद करेंगे। दुख के इस मौके पर इस बच्ची के अहले खाना, ख़ास तौर पर चाइना मैदान या ग्राउंड के रहने वाले जो लोग हैं, इस बच्ची के जो अहले ख़ानदान है, माँ बाप है, सभी के गम में, दुख में हम बराबर के शरीक हैं। और आगे के जो मसाइल होंगे वो हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। लगा रहे माइक। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हमारे शहर में बुराइयाँ बढ़ रही है और हम लोग आज जिस खास वजह से यहाँ जमा हुए हैं खुदकुशी को लेकर, खुदकुशी को रोकने के लिए मेरी नज़र में एक आसान तरीका ये है कि बच्चे जो हैं घर के, वो अपने वालिदैन से इतना करीब हो जाएं जितना वो अपने दोस्तों से करीब रहते हैं। जो माँ बाप और बच्चों के दरमियान जो दूरियां बढ़ रही है, उस वजह से भी सब हादसात हो सकते हैं कभी कभी। मैं समझता हूँ माँ बाप से बढ़ के कोई बड़ा हमदर्द नहीं हो सकता है हमारा। हम किसी भी हाल में रहें, हमको अपने माँ बाप से वो तमाम बातें शेयर करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इसका हल निकल जाएगा। और जिस तरीके से इस्लाह माशरा की तहरीक मौलाना सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब किबला ने शुरू की है 2-3 दिनों से, अभी मैं दीगर जो तंजीमें चलती है मालेगांव शहर में, उलमाए किराम से गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी आगे आएँ और इस्लाह माशरा की जो तहरीक है उसको बढ़ाएं अपने अपने तौर से। तो इंशाअल्लाह ताला उलमाए किराम की बातें मालेगांव शहर के लोग मानते हैं, और जब कभी भी उलमाए किराम लोगों को आवाज़ देते हैं, लोग खड़े भी हो जाते हैं। तो अगर उलमाए किराम आगे आते हैं तो उम्मीद है कि इस बुराई पर हम लोग काबू पा सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर खड़े थे तो जावेद मेंबर जो आयशा नगर के हैं, उन्होंने एक बात कही कि मालेगांव शहर में करीबन 600 से 700 मस्जिदें हैं। अगर 2-3 हफ्ते तक सिर्फ एक टॉपिक को मतलब मौजू बनाकर उस पर बयान किया जाए तो मैं समझता हूँ कि पूरे मालेगांव शहर में एक ही मैसेज जाएगा और हम लोग बुराई को अच्छे अंदाज से कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें ख़ास तौर से ये है कि खुदकुशी जो है, इस पर अगर हम लोग पूरा इन्हें प्लान करते हैं और एक ही टॉपिक पर पूरे 700 मस्जिदों में अगर बयान होता है तो उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात से इस पर अमल हम लोग इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जो हादसा हुआ है बेटी के साथ में, हम लोग उसके गम में बराबर के शरीक हैं। उनके घर वालों को हम लोग तसल्ली देते हैं कि अल्लाह उन्हें सब्र अता फरमाए। मौलाना सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब किबला किसी वजह से यहाँ हाजिर नहीं आ सके, उनकी मसरूफियत की वजह से, वरना वो ज़रूर आते हैं यहाँ पर और वो लोग भी आप लोगों से बात करते हैं। मैं उनकी तरफ से बात करता हूँ कि हराम काम से बचें और अपने वालिदैन से करीब हों ताकि बुराई से हम लोग बच सकें। बच्चियाँ जो है इसी के ज़रिए किसी न किसी जाल में फंस जाती है, तो वो कैसे देख रहे हैं आप उसको? नहीं, ये पैगाम तो हम अपनी बच्चियों को देना चाहेंगे। ज़माना अच्छा नहीं है, लोगों की सोच बहुत गंदी हो गई है।
شریف بچیوں کو پھنسانے کے لیے اس طرح کے کام ان سے کروا لیے جاتے ہیں، اور زندگی کا صحیح تجربہ اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں اور ایسے گروپ جو بچیوں کو بلیک میل کرتے ہیں، بلیک میلنگ کا پیشہ ہے ان کا، ایسے لوگوں کا شکار نہ ہو، اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی معاملہ آئے تو بلا کسی تردد کے سماجی ذمہ داروں سے، مسجد کے ائمہ سے، علماء کرام سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم لوگ ان کی مدد کریں گے۔